शनि, चंद्र और केतु कंजंक्शन के लिए हम विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में चर्चा करेंगे 10वें भाव के लिए अगर आपका धनु लगन का चार्ट है। देखिए शनि, केतु और चंद्र का जो कंजंक्शन बनेगा आपके लिए कन्या राशि में ये बनेगा। तो आपका यहाँ पे जो डिस्पोजिटर हुआ वो बुध हुआ और बुध ही आपके चार्ट में सप्तमेश भी है। इसलिए बुध की भूमिका यहाँ काफी ज्यादा अहम होगी। फिर भी ऐसा कंजंक्शन यदि है तो शनि की भूमिका बहुत ज्यादा अहम होने वाली है। शनि आपके चार्ट में दूसरे और तीसरे घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। साथ ही शनि का जो 10th हाउस में प्लेसमेंट है, अगर मान लो शनि आपका वक्री होगा तो फिर वो केतु के प्रभाव में आएगा, क्योंकि केतु का मूवमेंट आपके 11वें घर की तरफ ना होकर आपके नवम भाव की तरफ है। और अगर शनि या फिर केतु में से कोई भी नवम भाव की ज्यादा क्लोज होगा तो इनका जो प्रभाव है वो नवम भाव से जुड़े कार्यों पर भी पड़ेगा। मेनली हम ये मान सकते हैं कि इस प्रकार का जो कंजक्शन है आपके 10th हाउस में होते हुए जातक के कैरियर में बहुत ज्यादा अनुशासन ला सकता है। शनि अगर वक्री नहीं होंगे तभी ऐसा होगा। लेकिन क्योंकि केतु और चंद्रमा यहाँ ग्रहण दोष का भी निर्माण कर रहे हैं, शनि केतु मिलकर यहाँ वैराग्य युति का निर्माण कर रहे हैं। और इस वैराग्य युति का प्रभाव आपके लिए तब सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा जब शनि वक्री होगा। वक्री होने के केस में आप ये काम के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि आपको कौन सा पर्टिकुलर कैरियर चुनना चाहिए। यहाँ पे स्पेशली अगर आप केतु से रिलेटेड फील्ड को चुनते हैं, आप आध्यात्मिक या धार्मिक फील्ड को चुनते हैं, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए फील्ड को चुनते हैं, अकल्ट से जुड़े हुए फील्ड को चुनते हैं, तो आपके लिए स्थितियां आपके फेवर में जरूर हो सकते हैं। लेकिन जिस भी कैरियर में आप जाएंगे, जिस भी प्रकार का आप फील्ड चुनेंगे, उसमें आपके लिए संभावनाएं तो काफी ज्यादा होंगी, असीमित संभावनाएं होंगी। लेकिन उन संभावनाओं का बहुत अच्छे से उपयोग आप नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे अब केतु इस हाउस की पूरी पूरी एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं। एनर्जी को समाहित करने की वजह से कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की आवश्यकता है। और ये हार्डवर्क आप तभी कर सकते हैं जब आपका शनि यहाँ पे वक्री ना हो। शनि दूसरे घर के लॉर्ड होने की वजह से अब क्योंकि अगर वक्री हो जाएंगे उस केस में आप अपनी फैमिली संबंधी जिम्मेदारियों से दूर हटने की कोशिश करेंगे। आप वैराग्य की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक या धार्मिक होने की कोशिश करेंगे। फिर आपके लिए ये डिपेंड करेगा कि दूसरे घर में क्या कोई ग्रह स्थित है, फिर आपको उस ग्रह पर ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंसी रखनी होगी। इसी तरीके से शनि क्योंकि थर्ड हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो आपको अपने काम के पर्पज से बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ सकते हैं, बहुत सारा ट्रेवल करना पड़ सकता है। लेकिन जिस प्रकार की आपकी अपेक्षाएं हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में, वो अपेक्षाएं उस वे में पूरी होती नहीं है जिस वे में आप चाहते हैं। शनि यहाँ पे आ रहे हैं और थर्ड लॉर्ड होकर आ रहे हैं। बेसिकली आपका जो कम्युनिकेशन है आपके कैरियर में वो काफ़ी मैटर करने वाला है। साथ ही साथ आपकी कैरियर के प्रति सोच किस प्रकार की है, आपका थिंकिंग किस प्रकार का है। देखिए यहाँ शनि अगर वक्री नहीं होगा तभी वो आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धैर्य, अनुशासन और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस ला सकता है, बहुत सारी बाधाएं ला सकता है। भले ही शनि आपके लिए बाधाएं लाएगा, बहुत लंबे समय बाद आपका कोई भी पर्टिकुलर काम बनेगा, लेकिन यहाँ फिर भी आपके अंदर थोड़ी मैच्योरिटी रहेगी। बट अगर शनि वक्री हो गए उस केस में वो आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव साबित हो सकते हैं। अब चंद्रमा की स्थिति यहाँ देखिए, चंद्रमा अष्टमेश होके यहाँ आ रहे। चंद्रमा वैसे शुभ ग्रह है लेकिन वो शनि और केतु दोनों से ही काफी ज्यादा ही प्रभावित होंगे। और जिन जिन ग्रहों का आपके 10th हाउस पे दृष्टि होगा उन ग्रहों से भी चंद्रमा काफी ज्यादा प्रभावित होंगे। निश्चित तौर पे ऐसा जो कंजक्शन बन रहा है ये आपको कैरियर से बेहद असंतुष्टि दे सकता है। कैरियर से बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति, अलगाव की स्थिति आपको दे सकता है। साथ ही साथ बार बार आप अपना कैरियर अलग अलग तरीके से चूज करें। कैरियर को लेकर जो जो भी आप फैसले ले रहे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा भ्रम की स्थिति है। आप जो भी फैसला ले रहे हैं उस पर बहुत लंबे समय तक आप बने नहीं रह पा रहे, या कैरियर को बार बार आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जॉब को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से आप चाहे किसी भी बड़े पद तक भी अगर पहुंच जाएंगे तो भी अपने कैरियर से बेहद असंतुष्टि ही प्रकट करेंगे। इस प्रकार का जातक फिर मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा उलझन में आ जाता है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं। दूसरी तरफ फिर वो कहीं ना कहीं केतु की साइड ही ज्यादातर मूव करने लगता है। अब केतु आपका जो होगा लगभग आपकी 40-45 की एज के आसपास आपको असर दिखाएगा। उस केस में फिर आपको देखना होगा कि उस समय आपको दशा कौन सी है। केतु आपको वैराग्य की तरफ तब ज्यादा लेकर जाने वाले हैं जब या तो यहाँ बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव हो या फिर शनि वक्री हो। लेकिन जब हम शनि चंद्र कंजक्शन को देखते हैं या फिर हम जब केतु चंद्र कंजक्शन को देखते हैं तो दोनों कंजक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। शनि चंद्र कंजक्शन की वजह से यहाँ जातक बहुत ही ज्यादा एफर्ट करेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करेगा, लेकिन ओवर थिंकिंग के बाद भी वो एट द एंड अपना निर्णय जरूर लेगा, चाहे वो निर्णय गलत ले रहा है या सही ले रहा है, लेकिन जातक निर्णय लेने में कुछ हद तक सक्षम जरूर हो पाता है।
यहाँ पे जातक के फिर कार्यों में बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है। लेकिन हम केतु चंद्र कंजक्शन की बात करते हैं, तो केतु चंद्र कंजक्शन के लिए आपको ये देखना होगा कि यहाँ जो केतु है सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने अंदर, और वो चंद्रमा से जुड़े गुणों को भी अपने में समाहित कर रहे हैं। इसलिए आप अपने फीलिंग्स से, आप अपने इमोशन से, आप अपनी भावनाओं से काफ़ी ज़्यादा डिटेचमेंट फील करेंगे। इस केस में जो भी आप सोचेंगे, विचार करेंगे, वो आप सोच ही नहीं सकते, विचार ही नहीं कर सकते। तो आपके लिए सोचना कठिन हो जाएगा, विचार करना काफ़ी कठिन हो जाएगा। आपके मन में बहुत ज़्यादा भय, घबराहट या डर जैसी स्थिति बन जाएगी। तो फिर आपके लिए और भी ज़्यादा खराब स्थिति ये बन जाएगी। ऐसा जब तक कोई बहुत बड़ा शोधकर्ता हो सकता है, कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु हो सकता है, कोई बहुत अच्छा विशेषज्ञ हो सकता है, वो एस्ट्रोलॉजी वगैरह के फील्ड में हो सकता है। यहाँ पे अब चंद्रमा क्योंकि अष्टमेश होके आ रहे हैं, तो चंद्रमा अगर शनि के ज़्यादा क्लोज होंगे तो उस केस में भले ही आप थोड़ा एफर्ट करके कुछ हद तक कैरियर में आगे बढ़ने की कोशिश जरूर कर लेंगे, लेकिन अगर केतु के ज़्यादा क्लोज हुए चंद्रमा, उस केस में आप कौन सा पर्टिकुलर अपने कैरियर के लिए फैसला लें वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इस प्रकार से फिर आपको जो नेम फेम मिलता है, जो एक पहचान मिलती है अपने कैरियर की वजह से, वो पहचान भी उतने अच्छे से आप रियलाइज़ नहीं कर पाते या अपने आप को फिर पहचान नहीं पाते, और अपनी पूरी की पूरी एबिलिटी का उपयोग भी आप नहीं कर पाते। अब यहाँ चंद्रमा है, चंद्रमा शनि और केतु दोनों से ही काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। ऐसे केस में आपको देखना होगा कि आपकी मदर के साथ जो आपका रिलेशन है कहीं न कहीं वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा। मदर के स्वास्थ्य को लेके दिक्कत होगी या उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग वगैरह को लेके दिक्कतें होंगी। साथ ही साथ आप हो सकता है घर से बहुत जल्दी दूर हो गए हों। ये कंजंक्शन कहीं न कहीं आपको किसी दूसरे सिटी, किसी दूसरे स्टेट या किसी दूसरी कंट्री में सेटल होने के लिए तो अच्छा है, लेकिन आपको पारिवारिक मामलों में या घरेलू सुख शांति के लिए उतना अच्छा कंजंक्शन नहीं माना जा सकता। फिर यहाँ पर क्योंकि वैरागी योग बन रहा है, वैरागी योग बनने की वजह से जातक बहुत ज़्यादा धन संपत्ति या ऐशो आराम की तरफ नहीं भागता। भले ही वो अपने अर्ली एज में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, बट वो ये रियलाइज़ नहीं कर पाता कि उसने जो भी हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है, उसका रिजल्ट उसको प्रॉपरली मिल पाए। अब देखिए क्योंकि शनि जो दूसरे घर के लॉर्ड हैं, तो ऐसे जातकों को पहली बात तो उनके पास धन का संचय नहीं हो पाता, उनका करियर सेटल नहीं हो पाता, तो उनकी इनकम में काफ़ी उतार-चढ़ाव रहते हैं। दूसरी तरफ अगर जातक वेल सेटल हो भी गया कुछ मामलों में, तो जातक धन का जो संचय वो उतना अच्छे से नहीं कर पाता, उसके लिए खर्चों की अधिकता या उसके पारिवारिक रूप से उसकी ज़िम्मेदारियों की अधिकता कभी-कभी रहती है। ऐसे जातकों को धन संचय करने या सफलता पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है या बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर देखा जाए तो शनि थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, तो आपको दूसरे घर और तीसरे घर में बैठे हुए प्लैनेट पे बहुत ज़्यादा विचार करना चाहिए, साथ साथ में अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट पे भी, क्योंकि अष्टमेश चंद्रमा यहाँ पे आपके दसम भाव में आ गए और चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं। अब शनि का अगर दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाए या चंद्रमा की दृष्टि के आधार पर विचार किया जाए, तो देखिए यहाँ सबसे पहले शनि का दृष्टि आ जाता है ट्वेल्थ हाउस पे। ट्वेल्थ हाउस पे शनि की दृष्टि का पड़ना मैरिड लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। आपके करियर पे बहुत ज़्यादा आपका ध्यान होने की वजह से या करियर में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि होने की वजह से कैरियर लाइफ जो है कहीं न कहीं आपकी मैरिज को बहुत इम्पैक्ट कर सकती है। आपका रिलेशनशिप काफ़ी डिस्टर्ब हो सकता है, जीवन साथी से बेहद असंतुष्टि हो सकती है, या फिर ऐसा हो रहा है कि आप अपने करियर की वजह से अपने जीवन साथी को या घरेलू जो भी आपके मामले हैं, घरेलू जो भी आपके डिसीजन हैं, उनको बहुत अच्छे से समय नहीं दे पा रहे हो। साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर, तो तीसरी दृष्टि हम ये मानते हैं कि कोई भी प्लैनेट पे अगर यहाँ वो पड़ रही है या कोई भी प्लैनेट आपका 12th हाउस में बैठा है, तो उस प्लैनेट विशेष के केस में आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं धैर्य आ जाएगा, या बहुत ज़्यादा अनुशासन शनि लाने की कोशिश करते हैं। फिर इनका दृष्टि आ जाता है फोर्थ हाउस पे, लेकिन फोर्थ हाउस में आपके राहु स्थित होंगे। राहु स्थित होने के केस में आपको सबसे पहले ये देखना होगा क्या राहु के साथ यहाँ कोई प्लैनेट बैठा है। देखिए राहु के साथ जो भी प्लैनेट यहाँ बैठा हुआ होगा वो प्लैनेट राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई हुआ है, उस प्लैनेट की क्वालिटीज काफी मल्टीप्लाई हुई, तो वो ग्रह कहीं ना कहीं अब ज्यादा सक्षम है अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए और अपने रिजल्ट को देने के लिए। लेकिन जो इनका प्रभाव आपके फोर्थ हाउस पे पड़ रहा है, यहाँ राहु ही ज्यादातर डोमिनेट करेगा आपके फोर्थ हाउस को। ऐसे केस में हालांकि राहु का जो प्रभाव है वो 10th हाउस पर भी है, और राहु यहाँ चंद्रमा को काफी ज्यादा प्रभावित करेंगे क्योंकि चंद्रमा काफी ज्यादा सॉफ्ट है, और सॉफ्ट प्लैनेट जो भी होते हैं या अत्यंत शुभ ग्रह जो भी होते हैं वो किसी भी दूसरे ग्रह की दृष्टि से काफी ज्यादा तेजी से प्रभावित होने वाले होते हैं। स्पेशली जब हम चंद्रमा के केस में बात करते हैं तो चंद्रमा काफी ज्यादा सॉफ्ट है। सॉफ्ट होने की वजह से आपके लिए ये दिक्कत रहेगी कि चंद्रमा किसी भी दूसरे प्लैनेट की अगर दृष्टि है, चाहे वो सातवीं दृष्टि है या कोई भी वो दृष्टि है, उससे काफी तेजी से प्रभावित होंगे। ऐसा ही केस यहाँ भी बनेगा, लेकिन क्योंकि जितना भी एनर्जी यहाँ आएगा वो सारा का सारा एनर्जी ये केतु अपने में समाहित कर लेंगे, इसलिए कैरियर को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति रह सकती है। अब सिर्फ और सिर्फ आपका राहु के साथ बैठा हुआ प्लेनेट ही आपको ज्यादातर इस मामले में मदद कर पाएगा। फिर शनि का दृष्टि आ जाता है सप्तम घर पे।
सप्तम घर पे शनि का दृष्टि कुछ हद तक आपकी मैरिज रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए आपको तब ज़्यादा प्रेरित कर सकता है जब शनि वक्री नहीं है तो। या फिर जीवन साथी का भी कुछ हद तक योगदान आपके बिज़नेस या आपके करियर में हो सकता है। बट शनि अगर वक्री होकर ऐसे दृष्टि डालेंगे तो जीवन साथी से आपको काफ़ी ज़्यादा डिटैचमेंट देंगे, सेपरेशन जैसी स्थिति या मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि जैसी स्थिति, या फिर आप अपने करियर पे इतने ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं कि आप अपनी मैरिड लाइफ़ को समय नहीं दे पा रहे या अपने घरेलू मामलों को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे, ऐसा हो सकता है। फिर यहाँ मैटर करेगा सप्तम भाव में क्या कोई प्लैनेट स्थित है, क्योंकि वो शनि से प्रभावित ज़रूर होगा। तो उस प्लैनेट विशेष को लेके आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा धैर्य या कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अनुशासन आ जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो ये कंजंक्शन आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत अच्छी ला सकता है या स्पिरिचुअल फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा रुचि दे सकता है। लेकिन इस कंजंक्शन की वजह से आपके मन में एक डरावना-सा अनुभव, एक भय जैसी स्थिति या कभी-कभी आपके मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी, मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा असंतुष्टि रह सकती है। फिर डिपेंड करेगा महादशा पर भी, तो महादशा के हिसाब से भी आपको विचार अवश्य कर लेना चाहिए।